भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण देव का आरोप, समाजवादी पार्टी मुंबई के असली मुद्दों को छोड़कर भावनात्मक मुद्दे उठा रही है। और जैसे यूसुफ अबरानी वगैरह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे साथ नगर सेवक थे। तो ये किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों के सचमुच जो सवाल है, आज आम गरीब के जो सवाल है, फ्री वाला का सवाल है, उसके लिए कोई लड़का दिखता नहीं मुझे। उनका एजेंडा है कि आप प्रोवोक कीजिए, आप इनको ऐसी बातें कहिए ताकि लोग रास्ते पर आए या लोग आवाज़ उठाएं या शोर करें, तो उससे हमको फ़ायदा पहुंचेगा। तो हमने तय किया है कि हम लोग रास्ते में नहीं आएंगे, हम लोग माहौल ख़राब करने नहीं देंगे। हमने रिक्वेस्ट की है सब मुसलमानों को कि हमको ये मैटर लीगली पॉलिटिकली इसको हम लोग देखेंगे और इसको हल करने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन हमको प्रोवोकेशन में नहीं आना, इस्तेमाल में नहीं आना और ऐसा कोई काम नहीं करना जिससे इनको मौका मिले कि माहौल और ख़राब करने का। ये बीजेपी की पुरानी नीति है कि ऐसी हेट स्पीच करो, हिंदू मुस्लिम की बात करो, ताकि देश के अंदर हम लोग हिंदू मुस्लिम बढ़ जाए तो इनकी पार्टी को फ़ायदा पहुँचे। भाजपा के वरिष्ठ नेता अरुण देव ने समाजवादी पार्टी के नेता एडवोकेट यूसुफ अबरानी पर आरोप लगाया है कि वो मुंबई महानगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए संवेदनशील मुद्दों को उठा रहे हैं, जबकि इस समय मुंबई की मूलभूत सुविधाओं को ठीक करने की ज़रूरत है। बीएमसी चुनाव में इन मुद्दों के बजाय समाजवादी पार्टी भावनात्मक मुद्दों का सहारा लेकर चुनाव जीतना चाह रही है। हाँ, देव साहब बताइए कि आजकल म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन के इलेक्शन जो है बिल्कुल करीब आ रहे हैं और सारी पार्टीज़ जो है एक्टिव हो गई हैं, बिल्कुल सक्रिय हो गई अचानक, जिसमें यहाँ पे शहर की समाजवादी पार्टी मुंबई में जो है वो भी बड़ी एक्टिव हुई और वो कई मुद्दों पर बीजेपी को घेरना चाह रही है। उनको कहना है कि भाई किरीट सोमैया जैसे लोग या दूसरे नीतीश राणे जैसे, तो ये यहाँ पे एक ध्रुवीकरण की राजनीति कर रहे हैं, कभी लाउड स्पीकर का इशू उठाते हैं, कभी दूसरे मुद्दे उठाते हैं। तो उनके नेता यूसुफ अबरानी जो है, उनका ये आरोप है कि साहब वो ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है। क्या कहना आपका? मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का जो इतिहास है, वो यदि वो भले ये कहते हैं कि समाजवादी पार्टी ये लोहिया मधुलिम वगैरह इस विचारों से आए हैं, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि समाजवादी पार्टी और ख़ास करके मुंबई की जो समाजवादी पार्टी है, इन्होंने आम लोगों की समस्या के लिए कभी आंदोलन नहीं किया। ये आम लोगों के जो ये कहते हैं ध्रुवीकरण की राजनीति, यानी नीतीश राणे ये कर रहे हैं, किरीट सोमैया जी ये कर रहे हैं, मुझे लगता है वो भी जो काम कर रहे हैं वो सरकार के अपने नियम हैं। कोई भी बांग्लादेशी आदमी यहाँ आया तो उसके लिए सरकार के एक नियम है ना कि उसके पास यदि प्रॉपर डॉक्यूमेंट नहीं होगा, यहाँ आने का वीज़ा नहीं होगा, उनसे कारण से तो उसको सरकार डिपोर्ट कर ही सकती है। उसके लिए इन लोगों की कोई आवश्यकता ऐसा मुझे नहीं लगता। यानी गवर्नमेंट का काम गवर्नमेंट को करने देना चाहिए, वो अपनी एक रेगुलेटरी सिस्टम है। अभी समझो राणे जी भी जो कर रहे हैं, मुझे लगता है उनके दृष्टि से अच्छा भी हो सकता है वो। यानी मेरा कोई किसी पर कमेंट नहीं है ये क्यों कर रहा है, वो क्यों कर रहा है, लेकिन मुझे लगता है जैसे अभी उनके पास यदि रेशन कार्ड मिलता है, रेशन कार्ड ये कोई बांग्लादेश का आदमी थोड़ी इनको दे रहा है, यहाँ आकर अपने ही सरकार के लोग रेशनिंग डिपार्टमेंट के उनको रेशन कार्ड देते हैं। ये मुझे लगता है घूस लेकर देते, पैसा लेकर देते। उसको सजा देने की बजाय जिसके पास रेशन कार्ड है उसको सजा देने का क्या मतलब है? उसको रेशन कार्ड मिले कैसे, इसकी इंक्वायरी करिए, उसके लिए स्ट्रिक्ट नियम बनाइए। अभी जैसे मैं पढ़ रहा हूँ कि मुंबई में अनऑथराइज्ड काम बहुत बढ़ गया। वो अनऑथराइज्ड काम कौन बढ़ाता है? उसके लिए बोगस डॉक्यूमेंट कौन क्रिएट करता है? कलेक्टर के लोग हैं, तहसीलदार के हैं, सिटी सर्वे के हैं, महानगर पालिका है। और आप कहोगे कि अच्छा ये कोई है, उसने मंदिर खड़ा किया तो उसको डिमोलिश करो। मुझे लगता है कि हमारी मानसिकता हमको बदलनी पड़ेगी। सरकार को सरकार का काम करने देना चाहिए। और जैसे
यूसुफ अबरानी वगैरह मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे साथ नगर सेवक थे। तो ये किसी भी हालत में चुनाव जीतना चाहते हैं। लोगों के सचमुच जो सवाल है, आज आम गरीब के जो सवाल है, फ्री वाला का सवाल है, उसके लिए कोई लड़ता दिखता नहीं मुझे। 95 में जो SRA स्कीम बनी, आम गरीब को अच्छा घर मिले, ये माननीय बाला साहब ठाकरे जी की इच्छा थी जी। उनके लिए एक अच्छा हेल्थ के दृष्टि से अच्छा 1 रूम किचन का घर हो। तो SRA में जहाँ घर दिए गए वहाँ तो सिंपल है, क्योंकि स्कीम FSI देने पर थी। स्कीम जो है वो सोसाइटी पर छोड़ी, लेकिन सोसाइटी ने वो डेवलपर के हाथ में चली गई। इसलिए जहाँ अच्छा भाव आया, सेलेबल वैल्यू ज़्यादा है, वहाँ ही उन्होंने काम किया। बाकी जगह ऐसे के ऐसे लाखों लोग पड़े। अच्छा, और हर साल आप उसकी डेटम लाइन बढ़ाते हो। पहले 76 थी, फिर 85 बनी, फिर 90, 95, अभी 2011, अभी 2024 भी बन जाएगी और 25 भी बनेगी। मेरा कहना है कि पॉलिटिकल पार्टी को, कोई भी पार्टी हो, उसको इस विषय में एक व्हाइट पेपर निकालो ना कि घर क्यों नहीं बने। तो आपको लगता है कि समाजवादी पार्टी जो है मुद्दों पर आधारित कोई राजनीति, मुद्दों पर आधारित बिल्कुल राजनीति नहीं कर रही। वो भी राजनीति जिसको कहते हैं ना, कोई ए कर रहा है, इसके लिए इसकी दृष्टि से वो बी कर रहा है। मुंबई के रोज की समस्या है, ट्रैफिक जाम है। मुंबई में थोड़े से बारिश में पानी भर जाता है, पानी की निकासी ठीक नहीं है, करोड़ों रुपए खर्च किए, उसकी कोई ये नहीं है। हॉस्पिटल में अभी ये करने के बदले उन्होंने यदि अभी हम सब बात करते हैं, एक देश एक नेशन एक आधार कार्ड बन गया है, तो कम से कम हॉस्पिटल में आधार कार्ड के आधार पर किसी को भी ट्रीटमेंट दो। आज आम गरीब तो परेशान है। तो ये आज की जो राजनीतिक पार्टियां हैं वो मेरे दृष्टि से इवेंट्स कर रही है पूरे, और इवेंट्स के आधार पर राजनीति कर रहे हैं। तो ये दूसरी पार्टी, इसके बारे में आपकी राय है या? ये मेरी खुद की राय है कि आज हम लोग जो कर रहे हैं, सभी पार्टी इसका, सभी पार्टी इवेंट कर रहे हैं। लोगों के प्रश्न के ऊपर किसी का ध्यान नहीं है। आप कहते हैं कि सब व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई, ऑनलाइन हो गई, लेकिन सर्वर बंद है, कोई देखने के लिए नहीं जा रहा। तो जब तक वो गरीब आदमी, मध्यम वर्ग का आदमी उस ऑफिस में जाएगा नहीं, वहाँ रिश्वत देगा नहीं, तब तक उसका काम होगा ही नहीं ना। उस पर तो कोई ध्यान नहीं दे रहा, और ये नॉन इश्यूज पर राजनीति कर रहे हैं। इश्यूज की राजनीति, यानी मुंबई कॉरपोरेशन में सिटीजन्स के जो अधिकार हैं, कॉरपोरेशन की जो ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, ये उसकी ये है, ऑब्लिगेटरी ड्यूटी है जी हाँ। उस पर तो लोगों को न्याय मिले। हाँ, तो सब बताइए कि ये लगता है जिस तरह से बांग्लादेशी और ये मुद्दे बार बार उभर रहे हैं, उससे लगता है कहीं सरकार अपना काम ठीक से नहीं कर पा रही है, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, मुझे लगता है सरकार अपना काम ठीक तरह से कर रही है। सरकार की अपनी एक व्यवस्था होती है, एक उनकी रेगुलेटरी सिस्टम होती है, पुलिस है, कोर्ट्स है, मैजिस्ट्रेट कोर्ट्स है, तो वो कर रही है। और वो मुझे लगता है कि वही सरकार का काम है। तो मुझे लगता है हम लोगों ने भी सरकार के काम को उनको सहायता करनी चाहिए, सप्लीमेंट करना चाहिए। लेकिन उन्हीं का काम हम करने लगे तो ठीक नहीं होगा। तो सरकार को अपना, जैसे मैंने कहा कि जो भी ये है, अच्छा भ्रष्टाचार भी है तो उसके लिए एंटी करप्शन डिपार्टमेंट है ना उनका, वो कर ही रहे हैं। तो सरकार को मुझे लगता है इसके कारण नुकसान ज़्यादा होता है। जो सरकार अपना काम ठीक कर रही है, जो उनके काम में बीच में आते हैं उनकी तो वजह से, और इसलिए लोगों को लगता है कि सरकार, और मुझे लगता है देवेंद्र फडणवीस की सरकार मुंबई में, महाराष्ट्र में बहुत बढ़िया काम कर रही है। उन्होंने अभी एक हाउसिंग विजन निकाला है डेवलपमेंट के दृष्टि से।
हमारी अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है, तो ये डाइवर्ट करने के इश्यूज लेने के बदले सरकार को ठीक समर्थन देके इमोशनल इशू के बदले सरकार के काम को लोगों के साथ लेकर जाना चाहिए। यानी आप कहना कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जो जो कदम उठाए हैं लोगों के भले के लिए, उसको लोगों तक प्रचारित करना बस चाहिए। वो काम करना चाहिए, बाकी उनको परेशान करने का काम नहीं करना चाहिए। ये उनको उलझन में डालने वाला काम उलझन काम ना है। यानी काम बड़े अच्छे किए गए इस मुख्यमंत्री। अच्छे होंगे, लेकिन शुरुआत तो है ना। सब काम हो गए तो सरकार की आवश्यकता ही नहीं रहेगी, तो काम तो होंगे ना, हो रहे हैं, और वो अपनी एक गवर्नमेंट की मशीनरी है, उस हिसाब से करते हो। आप उसको सप्लीमेंट करिए, लेकिन आप ही उनका काम करना शुरू करें तो कैसे चलेगा। थैंक यू सर। आप नकवी प्रेस 9 न्यूज़, मुंबई।